हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके ड्राइवर तक बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास हमारी नई से नई वीडियो जल्द से जल्द पहुंचती रहें और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बनाए रखें ताकि दूर दूर तक पहुंचे दुश्मन की खबर। जब सऊदी ने कसी अपनी नकेल और पाक से मांगी अपना उधार, तो कैसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जनता को झूठ बोला और बगलाते हुए बताया कि सऊदी का समय ख़राब चल रहा है, इसलिए उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे और हम अच्छे दोस्त की तरह उनको उनका पैसा वापस कर रहे हैं। और उन्होंने चीन से भीख मांगते हुए $1 बिलियन चीन से उधार लेकर सऊदी को वापस कर दिए। तो इसी का पर्दाफाश करते हुए हम आपको क्लिप दिखाते हैं आरजू काज़मी की, जो कि इसकी सच्चाई आपके सामने पेश कर रही है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि सऊदीया के हालात बहुत ख़राब थे, यानी सऊदीया के हालात हमारे से भी ख़राब थे। तो उन्होंने उनकी मदद करने के लिए जो है पाकिस्तान ने वो पैसे वापस कर दिए हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, रीड बिटवीन द लाइन्स। तो ये दोगलापन, ये डबल फेस पाकिस्तानी सोसाइटी का आज का नहीं है, हमेशा का है। अगर आप जानते हैं सऊदीया जो है वो तो हमारे माई बाप हैं। हम हर काम सऊदीया की मर्जी से करते हैं। हम हर काम में अगर सऊदी प्रिंस यहाँ आ जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके ड्राइवर तक बन जाते हैं। लेकिन और एक बहुत रिच कंट्री है, जाहिर है उनके पास तेल के ज़खायर हैं और इस तरह के कई चीज़ें हैं। यहाँ तक कि वो हज और उम्रे से भी एक बहुत लंबी रकम कमाते रहे हैं सालों। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या उनके हालात इतने ख़राब हो गए कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि चल ही कर्जों के ऊपर रही है, उससे उन्होंने कहा कि भाई हमारे पैसे दे दो। ये आप समझते हैं कि किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्ड किया जाए? हिंदुस्तान के कहने पे सऊदीया को कहा कि भाई तू पैसे खिलाता है, भाई पाकिस्तान तुम्हारे पैसे से चलता है, शाबाश बता इनको कि मसला सॉर्ट आउट करे, खत्म करे इसका। अब मुझे ये बताओ, उन्होंने सऊदीया ने कहा ठीक है सर, क्योंकि अमेरिका सऊदीया को चला रहा होता है, पैसों से नहीं, पैसे सऊदियों के हैं, पैसा सऊदीया का है। असला की मार्केट जो है वो अमेरिका की है। $310 अरब का वायदा ट्रंप और एमबीएस के दरमियान हुआ, इसलिए वो सऊदीया के अंदर कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, तो फलानी में डेमोक्रेसी उनको नहीं चाहिए ना, अमेरिका को डेमोक्रेसी कहीं चाहिए, उनको क्या पड़ी है डेमोक्रेसी की, बाढ़ में जाए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सिर्फ कहानियां हमें सुनाई जाती है। हम बचपन में होते थे तो हम शायद समझ रहे होते थे कि शायद ये बड़ी एक मतलब इस चीजों की कुछ भी नहीं। डेमोक्रेसी उनको वहां पे चाहिए जहां पे उनका डेमोक्रेसी से काम चलता है, या अपने मुल्कों में उनको डेमोक्रेसी चाहिए, बाकी किसी बाहर के वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड में उनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। वहां पे उनको किंगडम सूट करती है, वहां पे उनको डिक्टेटरशिप सूट करती है, एक बंदे को डील करना, असला बेचना है भाई। बहुत इतनी बड़ी मार्केट, $310 अरब, मतलब अमेरिकों का दिमाग घूम जाता है कि इतनी बड़ी मार्केट, एक सऊदी हमसे इतना बड़ा असला खरीदा। तो वो अमेरिका ने उनको कहा कि भाईजान ये वाली कहानी है, इसके ऊपर उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि भाई अब ये खत्म करो ये कहानी, ठीक है, उसने जो भी किया, वो जासूस था या जो भी था, निकालो। वो फिर पाकिस्तान कह रहा भाई, मतलब एक तो तू कश्मीर के ऊपर नहीं बोल रहा, दूसरा कहता है जिसको हमने पकड़ा उसको भी तू कह रहा है कि छोड़ दे। ये चीज हो गई। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने इनको कहा कि जी आप कश्मीर पे कोई स्टेटमेंट दे दे। उन्होंने कहा भाई ये तो हम नहीं कर सकते, हम मतलब ये अगर हमारे कुल गए तो फिर ये ना हो कि हमें कुछ मसला हो जाए। अमेरिका ने उनको तो अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर ने उनकी गाड़ी चलाई, उनके लिए दरवाजे खोले और जो काम नौकरों के, या जिसे कहना चाहिए नौकर भी नहीं कहना चाहिए, एक दूसरी एक टीम होती है जिसका काम होता है, उसके वजह सारे काम खुद किए, उससे भी इम्प्रेस नहीं हुए। अब इन्होंने किया, अब इन्होंने सुनने में आया कि चाइना से पैसे लेके और सऊदीया को दे दिए। तो अब चाइना क्या हमारा पहले हाल कर रहा है, जो अब आगे क्या आप देखते हैं कि चाइना के साथ हम और कितना दबते चले गए? बात की कि यार उन्होंने गाड़ी चलाई, मैं कहता हूँ यार वो भी छोड़ दो, उसका कोई मसला नहीं कि गाड़ी चला दी या जो भी किया, वो मतलब इट्स डजंट मैटर, इट्स ओके फाइन, ठीक है। बात आपने ये करनी है कि आपने अपने मुल्क को कैसे चलाना, आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे चलाना है, जो सबसे एक अहम, जिसे कहते हैं कि मतलब एक बैकबोन कहा जाता है किसी भी कंट्री में, उसके ऊपर आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर। देखिए बात ये होती है आरजू की, इस मुल्क में रहने वाले लोग, आप भी रहती हैं, मैं भी रहता हूं, 22 करोड़ पॉपुलेशन रहती है, उनकी लाइफ में कोई बेहतरी तो नहीं है। वो तकलीफ
रिलीफ में पिछले 2 सालों से रह रहे, शायद ही वो कभी रहे। तो फिर किस लिए वो पैसे लिए जाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि फिर ये किस लिए, मतलब उन आई एम सॉरी टू से, लेकिन उन लोगों के जूते ये चाट, अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज ही क्यों कर? या तो ये है कि लोगों को रिलीफ मिला हो, लोगों को आसानियां हो जिंदगी में, ठीक है भाई, या फिर जो आप जिस तरह मर्जी करते हैं करते हैं, लेकिन वो नहीं किया। आपने कहा कि चाइना से पैसे लिए, बिल्कुल चाइना से पैसे लिए इन्होंने और सऊदीया को वापस कर दिया। वो इसलिए वापस कर दिया कि सऊदीया मजीद डिमांड्स कर रहा था भाई, मजीद जब पाकिस्तान नहीं मानेगा उन डिमांड्स को, तो वो फिर यही करते हैं कि भाई वो कहते हैं साढ़े पैसे दो भाई। लाजिम बात है, उन्होंने आपके पास रखवाए, तो जब वो आपसे पैसे मांगता है तो आपके पास पैसे होते नहीं है। तो जब पैसे नहीं होते तो फिर आप उनके सामने कहते हो सरकार तुम जो कहोगे ऐसी वो कर लेंगे, लेकिन बस थोड़ा जा हौसला रखो। उन्होंने कहा नहीं जी। अब पाकिस्तान क्या करता इस वक्त? पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान ने, इमरान खान ने लोगों को भी दिखाना था, क्योंकि उसको बड़ी मतलब गालियां पड़ी है, सीधी सी बात है कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया, आपने कश्मीर इशू को कहां मतलब लेके गए आप, ठीक है। तो इसके ऊपर लाजमी सी बात है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सऊदीया, यूएई, कुवैत और इस तरह के जो ममालिक है मुस्लिम ममालिक, तो ये कोई शायद एक कोई स्टेटमेंट दे देंगे, ओआईसी को बुला लेंगे, और ये कोई मतलब बात आपने की यार ये तोपे नहीं चलनी भाई। तोपे, एक ये पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके पास एक प्रॉपर एक आर्मी है, एक टर्की है, मतलब मुस्लिम कंट्रीज में जिनके पास एक प्रॉपर आर्मी और ये सारी चीजें मौजूद है। बाकी किसके पास है? बाकी तो यही है कि जब इराक और सऊदीया का मामला हो गया तो अमेरिकन जाके वहां पे बैठ गए, आज तक वहां पे बैठे होंगे। कतर में नाटो का हेडक्वार्टर खुला हुआ है, दुबई में उनके अपने दफातर है, तो वो तो मतलब उनका तो काम और हिसाब किताब है, वो तो आप सही जी जी। तो वो ये है कि चाइना से तो कर्ज आपने लिया, और इसी चाइना का वो क्लिप मैं कोशिश करूंगा आपके साथ में शेयर कर दूं। इसी इमरान खान ने अगस्त 2014 में जब इनका धरना यहाँ पे चल रहा था तो इन्होंने कहा था कि कौन सा सीप है, कौन सी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको लोन मिल रहा है और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको ये लोन मिल रहा है। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी 2014 की। अभी खान साहब ने अपना मतलब जिस तरह वो मशहूर है यूटर्न के हवाले से, उन्होंने यूटर्न लिया और सही बड़ा सा यूटर्न ले लिया और कहते हैं कि नहीं ये फ्लाइट का ठीक है भाई, चाइना ने, मैं मानता हूं इस बात को, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, आरजू कर रहा है मुख्तलिफ। और देखें एक बात और भी होती है कि अगर आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर अपना फायदा पहले देखेगा, आपके मुल्क का फायदा वो बाद में देखेगा।